हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पूरा चैप्टर हीट का कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हीट से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो फटाफट से हम यहां पर रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ऊष्मा के अंदर हमने क्या क्या जाना है। तो फटाफट से बात कर ले, हीट क्या होता है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट travels from hot body to cold body। ऊष्मा क्या होती है? तो ये एक प्रकार की ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है। यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी चलती है ना। हॉट बॉडी क्या होती है? सवाल है हॉट बॉडी यानी कि गर्म वस्तु क्या है। सो द बॉडी विच है हाई टेम्परेचर, यानी कि गर्म वस्तु क्या होती है? गर्म वस्तु, गर्म वस्तु क्या होती है? तो गर्म वस्तु होती है जिस बॉडी का, यानी कि वह वस्तु जिसका तापमान अधिक हो। गर्म वस्तु क्या होती है? वह वस्तु जिसका तापमान ज्यादा होता है, जिस वस्तु का तापमान ज्यादा होता है। और ठंडी वस्तु क्या होगी? कोल्ड बॉडी क्या होगी? कोल्ड बॉडी, द बॉडी विच हैज लेस टेम्परेचर, यानी कि वह वस्तु जिसका कम तापमान है तो हम ठंडी वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिसका तापमान कम है। याद रखिएगा, दोनों की दोनों जो चीजें हैं, ऊष्मा और तापमान, ये अलग अलग चीजें हैं। यानी कि अब बात कर लें टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि हमने बोला किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का कम। यानी कि तापमान क्या है, हम बात करें तो तापमान क्या होता है? तापमान टेम्परेचर क्या होता है? सो हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये उसका तापमान बताता है। यानी कि उसका तापमान यदि ज्यादा है तो वो गर्म है, यदि तापमान कम है तो वो ठंडी है ना। जबकि हीट क्या है? तो अगर हम छोटी सी बात कर ले, हीट और टेम्परेचर के बीच ऐसे डिफरेंस भी कर लेते हैं एक छोटी सी पॉइंट के बाद। तो याद रखिएगा, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर
द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, यानी कि तापमान की इकाई केल्विन होती है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। हॉट बॉडी क्या होती है? द बॉडी विच हैज हाई टेम्परेचर, यानी कि वह वस्तु जिसका तापमान ज्यादा होता है उसे हम गर्म वस्तु कहते हैं। कोल्ड बॉडी द बॉडी विच हैज लेस टेम्परेचर, ठंडी वस्तु वो होती है वह वस्तु जिसका तापमान कम होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर तापमान, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको तापमान से पता लगेगा, इसका तापमान बताएगा कि वह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तापमान की इकाई केल्विन होती है, केल्विन पे इसको नापा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बात कर लेते हैं आगे, एक डिफरेंस क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान के बीच अंतर। ऊष्मा और तापमान के बीच अंतर क्या होता है, इस अंतर को देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम हीट, एक तरफ लिखेंगे हम हीट, और एक तरफ लिखेंगे हम टेम्परेचर। यानी कि एक तरफ हमने लिखा ऊष्मा और एक तरफ लिख दिया हमने तापमान। एक तरफ हो गया ऊष्मा और एक तरफ हो गया तापमान। ऊष्मा की बात करें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that transfer from hot body to कोल्ड बॉडी। एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है। और क्या हो भाई? वह ऊर्जा जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, वह ऊर्जा जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा?
इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि यह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी वो कौन बताएगा, तापमान बताएगा। तो ये कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है यह तापमान बताता है। मतलब किसके अंदर ऊर्जा ज्यादा, आप कह सकते हो। सेकंड अगर हम पॉइंट में बात करें तो इट इज मेजर्ड, हम कह सकते हैं इसकी इकाई है ना, इट्स यूनिट इज जूल, इसकी इकाई जूल होती है। इसकी इकाई जूल है, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी इकाई जूल होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें इट्स यूनिट इज केल्विन, इसकी इकाई केल्विन है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर में हमें पता है हीट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ चलेगी। वहीं पे तापमान की बात करें तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस बताती है, किसी वस्तु की कितनी वस्तु गर्म है और ठंडी है वो बताएगी। वह ऊर्जा जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है वो कौन है, हीट है, ऊर्जा है। जबकि कोई वस्तु की गर्म है या ठंडी है वो कौन बताएगा, टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के अंतर के कारण कौन चल रही है, ऊष्मा चल रही है। भैया तापमान का जो अंतर है उसी कारण ये ऊष्मा चल रही है, क्योंकि गर्म और ठंडा कौन बता रहा है, टेम्परेचर। इसकी इकाई जूल होती है, इसकी इकाई केल्विन होती है, यानी कि इट्स यूनिट इज जूल, इट्स यूनिट इज केल्विन। सो बेसिकली जो हीट होती है वो हमारे पास जिसको हम ऊष्मा कह रहे हैं वो है, और ऊष्मा जो है कहाँ से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चल रही है। ऊष्मा की जो इकाई है वो बेसिकली क्या है, जूल है। और जबकि टेम्परेचर को हम किस पे नापते हैं, केल्विन पे नापते हैं। केल्विन इसकी बेसिकली क्या है, एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है किसकी, हीट की, सॉरी टेम्परेचर की। टेम्परेचर की एसआई इकाई होती है केल्विन, और हीट की एसआई इकाई होती है जूल। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की भी कुछ अदर इकाइयां हैं, अन्य इकाइयां हैं। अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान की अन्य इकाइयां। तो क्या क्या अन्य इकाइयां हैं, जैसे सबसे पहले आपने सुनी होगी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसकी एक इकाई है। दूसरी होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरी होती है केल्विन। तो जैसे कि अगर आपको बताऊं तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, C/5 F-32/9। ये हमारे पास क्या होता है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का या परिवर्तन करने का सूत्र होता है C/5 F-32/9। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, F-32/9। चलिए बदलते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के
इक्विवेलेंट है, बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट। तो हमें पता है C अपॉन में 5 है, F माइनस में 32 है, नीचे आएगा 9, तो ये बनेगा 0 अपॉन में 5, F ऐसी माइनस का 32 और नीचे आ जाएगा 9, तो 0 अपॉन 5 को 0 बोलते हैं, F माइनस 32 अपॉन में 9, तो ये 9 आ जाएगा 0, तो F माइनस 32, तो हम कहेंगे F बराबर आ जाएगा 32 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब आपका अगला प्रश्न है 10 डिग्री सेल्सियस में कितने होंगे? 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे? तो आप बोलोगे 10/5, फॉर्मूला है C अपॉन 5, F माइनस 32, यानी कि F माइनस 32 अपॉन 9, ये कटेगा 2, 9 दूनी 18, F माइनस 32 और F का मान आप निकालोगे तो 18 प्लस 32 यानी कि कितना आ जाएगा 50, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं आपके 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक बेसिक सा कन्वर्जन का फैक्टर है जो याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री में बदलना है, हालांकि जस्ट वैल्यू को पुट करना है, और किस तरीके से डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।